हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ हीमोरॉइड्स के बारे में। हीमोरॉइड्स को पाइल्स भी कहते हैं और हिंदी में इसको बवासीर कहते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हीमोरॉइड्स क्या है, इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, इसके टाइप्स और साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, इसके अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर है, कौन कौन से लोगों के अंदर ये हो सकता है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा और इसके लिए घरेलू इलाज क्या है, और अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको कैसे ट्रीटमेंट करेगा, अगर कोई प्रोसीजर कर रहा है तो क्या क्या कर सकता है, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो पहले एक लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन फ्यूचर में आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हीमोरॉइड्स क्या है? व्हाट इज़ हीमोरॉइड्स? सो हीमोरॉइड्स एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारे लोअर रेक्टम और एनस के सराउंडिंग में जो वेन्स रहते हैं उनका स्वेलिंग हो जाता है। ये जो हीमोरॉइड्स रहता है ये हमारे रेक्टम के अंदर भी हो सकता है, अंदर के पोर्शन में भी हो सकता है, या फिर हमारे एनस के सराउंडिंग एरिया में भी हो सकता है। तो जो एनस के बाहरी एरिया में होता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स कहते हैं, और जो इनसाइड द रेक्टम होता है उसको इंटरनल हीमोरॉइड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हीमोरॉइड्स को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंटरनल हीमोरॉइड्स जो रेक्टम के अंदर में होता है, और नेक्स्ट है एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स जो एनस के बाहरी एरिया में होता है, और थर्ड टाइप है थ्रोम्बोज्ड हीमोरॉइड्स। थ्रोम्बोज्ड हीमोरॉइड्स का मतलब है ये जो एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स रहता है इसके अंदर ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं तो उसको थ्रोम्बोज्ड हीमोरॉइड्स कहते हैं। चलिए अब जानते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हीमोरॉइड्स। इंटरनल हीमोरॉइड्स, क्योंकि ये जो इंटरनल हीमोरॉइड्स रहता है रेक्टम के अंदर रहता है तो हमें हार्डली रेयरली कोई डिस्कम्फर्ट रहता है, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं रहता है, कुछ पेशेंट्स में उतना ही रहता है। लेकिन जब हम लोग स्टूल्स को पास करने के लिए स्ट्रेन करते रहते हैं उस टाइम पर थोड़ा इरिटेशन होगा और पेनलेस ब्लीडिंग रहेगा। आप लोग ये नोटिस कर पाओगे जैसे स्टूल पास होते रहता है स्टूल्स के साथ ब्राइट रेड कलर का ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड भी जाता रहता है। एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स, ये जो रहता है एनस के बाहरी एरिया में रहता है, ये स्किन के अंडर में जो वेन्स रहते हैं उनका स्वेलिंग रहता है, तो इसके वजह से पेशेंट बहुत तकलीफ़ में रहता है, उसको हमेशा इचिंग होते रहता है या फिर इरिटेशन रहता है, दर्द रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, और वो वाला एरिया पूरा स्वोलन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग भी होते रहता है। थ्रोम्बोज्ड हीमोरॉइड्स, इसके अंदर क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स रहता है उसके अंदर का ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो इस वजह से पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, स्वेलिंग आ जाता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है और एक हार्ड लंप बन जाता है। लंप यानी एक गांठ बन जाती है, एनस के सराउंडिंग एरिया में एक गांठ बन जाता है। चलिए अब जानते हैं हीमोरॉइड्स होने के कॉजेस क्या है। कॉजेस ऑफ हीमोरॉइड्स, जब भी हम लोग स्टूल्स के लिए स्ट्रेन करते हैं तो ये जो एनस के सराउंडिंग में वेन्स रहता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, सो प्रेशर की वजह से वो वेन्स स्ट्रेच होते हैं। सो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से स्ट्रेच होकर उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। सो बॉवल मूवमेंट्स के टाइम पर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं तो हीमोरॉइड्स होता है, और टॉयलेट के अंदर स्ट्रेन करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम तक हम लोग बैठेंगे तो भी हीमोरॉइड्स होता है। अगर हमें क्रॉनिक डायरिया है या फिर कॉन्स्टिपेशन है तो भी हीमोरॉइड्स हो सकता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं या फिर प्रेग्नेंट है या फिर बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग करते हैं, भारी चीज़ों को उठाते हैं तो हीमोरॉइड्स हो सकता है। और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा लो फाइबर फूड्स, जिस हमारे खाने के अंदर अगर फाइबर की मात्रा बहुत कम है तो भी
हीमोरॉइड्स होता है। चलिए अब जानते हैं रिस्क फैक्टर्स। हीमोरॉइड्स किन किन लोगों के अंदर हो सकता है। पहले तो जैसे हमारी एज होती जाएगी, हम लोग बूढ़े होते जाएंगे, हमारे अंदर की जो टिश्यू रहती है उसके अंदर वीकनेस आती जाती है, तो इस वजह से हमारे अंदर हीमोरॉइड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या होता है, बेबी के वजह से उनका वेट बढ़ जाता है, इस वजह से हीमोरॉइड्स हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोरॉइड्स। हीमोरॉइड्स के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एनीमिया। अगर हीमोरॉइड्स क्रॉनिक हो जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म से आपके अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको एनीमिया हो सकता है, आपके बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाएगी। ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन रहता है, और उस कंडीशन में डॉक्टर को उस गांठ को कट करके ड्रेन करना पड़ता है। डायग्नोसिस। ये जो हीमोरॉइड रहता है ये सेल्फ डायग्नोस्टिक रहता है, पेशेंट खुद ही पहचान लेता है। अगर ये डॉक्टर के पास जाएगा तो एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स रहेगा तो देखते ही पहचान लेगा डॉक्टर भी, और अगर ये इंटरनल हीमोरॉइड्स रहेगा तो डॉक्टर अपने हाथ को ग्लव्स डालकर एक लुब्रिकेंट लगाकर अपने फिंगर्स को रेक्टम के अंदर इंसर्ट करेगा। हो सकता है अगर वहाँ पर कोई ग्रोथ रहेगा तो वो डॉक्टर को वो फील होगा, या फिर डॉक्टर कोई भी एनोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप या फिर सिग्मोइडोस्कोप इनको यूज़ करके अंदर विजुअलाइज कर सकता है। चलिए अब जानते हैं हीमोरॉइड्स के ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है। पहले तो होम रेमेडीज़। घर पर हम हीमोरॉइड्स के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ईट हाई फाइबर कंटेंट फूड। हमें हाई फाइबर कंटेंट वाले फूड्स को खाना है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। ज़्यादा फाइबर कंटेंट वाले फूड को खाने से हमारा स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ज़्यादा फाइबर कंटेंट वाले फूड्स खाने से गैस का फॉर्मेशन भी कम होता है। आप हीमोरॉइड्स के लिए कोई भी टॉपिकल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो, यानी कोई भी क्रीम अप्लाई कर सकते हो, पैड अप्लाई कर सकते हो। मार्केट में इसके लिए बहुत सारे क्रीम्स अवेलेबल है। आपको रेगुलरली सीड्स बाथ लेना है। सीड्स बाथ का मतलब है ये जो एनल एरिया रहता है इसको गर्म पानी में भिगोना रहता है, 10 से 15 मिनट तक भिगोना है, और इसको दिन में 2 से 3 बार करना पड़ता है। इन सारे घरेलू ट्रीटमेंट से हीमोरॉइड्स यूजुअली ठीक हो जाता है। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये ठीक नहीं हुआ तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो भी इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। चलिए अब जानते हैं, अगर आपको 1 हफ्ते में हीमोरॉइड्स ठीक नहीं हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो डॉक्टर क्या क्या कर सकता है। रबर बैंड लाइगेशन। इसके अंदर डॉक्टर उस हीमोरॉइड्स के नीचे वाले बेस वाले हिस्से में 1 या 2 रबर बैंड्स डाल देता है, और इस वजह से क्या होता है, उस हीमोरॉइड्स का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है वो वाला हीमोरॉइड सूख कर निकल के गिर जाता है, और इसके निकल के 2-3 दिन के बाद निकल कर गिर जाता है, और वहाँ से थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है। इंजेक्शन, इसको ना स्क्लेरोथेरेपी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर एक केमिकल वाला सोल्यूशन वाला इंजेक्शन उस हीमोरॉइड्स के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इस केमिकल की वजह से वो वाला हीमोरॉइड श्रिंक हो जाता है। इस केस में या तो पेन थोड़ा सा होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है। सर्जिकल प्रोसीजर, इसको हीमोरॉइडेक्टोमी भी कहते हैं। हीमोरॉइडेक्टोमी बहुत स्मॉल % ऑफ पीपल के अंदर करना पड़ता है। इसके अंदर क्या करता है, डॉक्टर उस एरिया को लोकल एनेस्थेशिया देकर फिर जो एक्सेसिव टिश्यू रहता है उसको कट कर निकाल देता है। फ्रेंड्स, ये था हीमोरॉइड्स के बारे में।
हीमोरॉइड्स का मतलब है हमारे लोअर रेक्टल एरिया में या फिर एनल एरिया के वेन्स का स्वेलिंग हो जाता है। सो इसके अंदर ये इंटरनल हीमोरॉइड्स भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स भी हो सकता है। सो इसके ट्रीटमेंट के लिए होम रेमडीज़ में हम लोगों को हाई फाइबर कंटेंट वाला फूड खाना चाहिए और कोई भी टॉपिकल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। हीमोरॉइड्स वाला कोई भी क्रीम आप अप्लाई कर सकते हो और आपको सीड्स बाथ लेना पड़ेगा। सो अगर ये एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है या फिर इस 1 हफ्ते के अंदर ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर आपको रबर बैंड लाइगेशन या फिर इंजेक्शन या फिर सर्जिकल प्रोसीजर करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। डॉक्टर आपके हीमोरॉइड्स के लिए जो भी सूटेबल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी उसको देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।